नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि राशियों की डिवीजन कैसे की गई है, उनकी लॉर्डशिप किसके पास है, कौन सी राशि का जो क्या मान है, फर्दर राशि को नक्षत्रों में कैसे डिवाइड किया गया है और नक्षत्रों को पदार्थ के अंदर कई चरण के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जिससे हम कैलकुलेट कर सकें कि किस राशि में कौन सा चरण किस डिग्री पे है, कौन सा पदा किस डिग्री पे है। अगर हम प्लैनेट को चार्ट में देखते हैं तो हमें पता लगे कि प्लैनेट नक्षत्र जो राशि में किस चरण के अंदर गया है, किस पदा के अंदर गया है, जो राशियों के तत्व क्या हैं, गुण क्या हैं, सेम वे नक्षत्रों के तत्व क्या हैं, गुण क्या हैं, कौन सा प्लैनेट किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा प्लैनेट किस राशि में नीच का होता है, कौन सा प्लैनेट किस पदा में उच्च का होता है और किस पदा में नीच का होता है। और जब हम नवांश कुंडली को देखते हैं तो मोस्टली ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड के अंदर कि नवांश कुंडली को कैसे हम यूज करें, किस तरीके से यूज करें। लेकिन मोस्टली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब यही सुनने में आता है कि जो राशि चार्ट है वो जो है, अगर पेड़ है, ट्री है, तो नवांश चार्ट जो है, D9 चार्ट है, वो उसका फ्रूट है। लेकिन भाई ये फ्रूट खट्टा है, मीठा है या कड़वा है, ये कैसे पता लगेगा? तो आइए आज हम अपनी चर्चा को शुरू करें और स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। ये चैनल जो है, जो मैं वीडियोस डालता हूं, ये सीरियस एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, ये उनके लिए है। यहाँ पर मोस्टली आजकल जो पैशनेट हैं लोग, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए सीखना चाहते हैं, यहाँ पे वीडियोस डाल के मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड है कि लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ज्यादा मत्था पच्ची नहीं करना चाहते, डीपली नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे और बेसिक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आपको सीखने में दिक्कत होगी। या कई बार आप देखेंगे आजकल ये बहुत ट्रेंड चला है, ये यहाँ पे है, ये प्लैनेट यहाँ पे है तो ये रिजल्ट आएगा। अब आप पता लगता है कि आप उसको लगाते हैं तो जब उसको अप्लाई करते हैं वो 3 जगह 4 जगह सही रिजल्ट देता है और 5 जगह फेल हो जाता है। तो फिर प्रेडिक्टिव जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ये दिक्कत आ जाती है, वो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये फेल क्यों हुआ। उस कारण ये है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि जब मिन्यूट लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है तो रिजल्ट्स में वेरिएशन आ जाती है। तो मैं दर्शकों को ये कहूंगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उसको सीख रहे हैं, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां इंसान पूरी लाइफ स्टूडेंट रहता है। मैं भी पूरी लाइफ सीखता रहूंगा, बट तो आप उसको पैशनेटली कीजिए और डीप स्टडी कीजिए।
तो दर्शकों, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि राशियों की डिवीजन कैसे हुई। दर्शकों, अगर हम देखें तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक बहुचक्कर में घूम रहे हैं, जो कि ज़ोडिएक बेल्ट हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि 360 डिग्री का है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सिस्टम है वो जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक मींस यहाँ पे जो सेंटर है वो अर्थ को माना गया है, और जितने प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन उनको माना गया है कि वो जो है धरती के अराउंड जो है चक्कर लगाते हैं। जो ज़ोडिएक बेल्ट है वो 360 डिग्रीज की है, और टोटल हमारे पास जितने ज़ोडिएक साइन है, राशियां हैं, वो कम 12 है। तो एक राशि को 30 डिग्री मिलते हैं। अगर हम फर्दर इसको देखें, डिवाइड करें, देखिए एनिमेशन से आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आए, इसलिए मैंने इसको एक एनिमेशन इफेक्ट्स दिए हैं। देखिए ये हमारी ज़ोडिएक बेल्ट है। इसको मैंने 3 लेयर्ड इसलिए बनाया है कि जो ज़ोडिएक बेल्ट है वो पहले राशि में डिवाइड होगी, फिर डिवाइड होगी जो है इसमें नक्षत्र में, और फर्दर जो नक्षत्रों को डिवाइड किया जाएगा वो पादास के अंदर डिवाइड किया जाएगा। पादास को हम चरण भी कहते हैं। तो अब शुरुआत कर दें, तो जो फर्स्ट राशि है ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर वो एरीज है। इसको हम मेष भी कहते हैं हिंदी में, और इस राशि का जो स्वामित्व है वो मार्स के पास है, मंगल देव के पास है। अगर इस राशि के तत्व की बात करें तो ये राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, धर्म को रिप्रेजेंट करती है, और ये राशि जो है पूर्व दिशा को भी रिप्रेजेंट करती है। अब दर्शकों, 30 डिग्री को अगर हम डिवाइड करें तो जो हर राशि है उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2 कंप्लीट नक्षत्र आते हैं, और एक नक्षत्र का एक चरण आता है या एक पादा आता है। एक राशि के अंदर टोटल 9 पदा होते हैं। हर नक्षत्र के अंदर 4 पदार्थ होते हैं। तो आइए यहां हम देखते हैं। जो पहला नक्षत्र जो पहला नक्षत्र मेष राशि में आता है, जो पहला नक्षत्र मेष राशि में आता है वो अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वो केतु देव हैं। अश्विनी नक्षत्र के अंदर 4 चरण आते हैं। अगर हम एक नक्षत्र को इक्वली डिवाइड करें तो एक पदा जो होता है 3 डिग्री, माफ कीजिएगा, 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, और एक जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। मेष राशि में जो दूसरा नक्षत्र पड़ता है
वो भरनी नक्षत्र है। भरनी नक्षत्र के जो अधिपत्य जिस ग्रह के पास है वो है शुक्र देव के पास। तो दर्शकों यहाँ एक जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि अश्विनी नक्षत्र का जो पहला पदा है वो मेष राशि से स्टार्ट होता है, जो एक हमने लिखा है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में पहली राशि जो है वो मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। और जो आखिरी पदा है वो धनु राशि पे खत्म होता है, 9 नंबर की जो राशि है, और धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। जो भरनी नक्षत्र है उसमें 4 पदा हैं। पहला पदा जो है वो सिंह राशि का है, दूसरा पदा जो है वो कन्या राशि का है, तीसरा पदा जो है वो तुला राशि का है, चौथा पदा जो है वो वृश्चिक राशि का है। भरनी नक्षत्र के बाद जो अगला नक्षत्र है वो कृतिका है। उसका जो एक पदा है, एक चरण है, वो मेष राशि में आता है, और बाकी के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि के अंदर आते हैं। जो दूसरी राशि काल पुरुष कुंडली की है वो टॉरस है, जिसे हम वृषभ राशि भी कहते हैं। उसका अधिपत्य उस राशि का जो है वो शुक्र देव के पास है, और ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है, और गुण में ये अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है। अभी हम यहां पे देखें कि जो वृषभ राशि है उसका जो शुरुआत का पहला पदा है वो कैप्रिकॉर्न का है, मकर राशि का है। जो मकर राशि है वो भी अर्थ त्रिकोण की ही राशि है। कृतिका नक्षत्र के जो बाकी के 3 पदा हैं वो वृषभ राशि में आते हैं। पहला मकर राशि का पदा है, दूसरा कुंभ राशि का पदा है जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं, और जो अंतिम चरण है, अंतिम पदा है, वो भी जो है पाइसिस का है, मीन राशि का है। उसके बाद जो तीसरा नक्षत्र शुरू होता है वो है रोहिणी। जो रोहिणी नक्षत्र है उसमें 4 पदा आते हैं। पहला पदा जो है वो मेष राशि का है, दूसरा पदा जो है वो वृषभ राशि का है, तीसरा पदा जो है वो जैमिनी का है, मिथुन राशि का है, चौथा पदा जो है वो कर्क राशि का है, कैंसर साइन। उसके बाद जो अगला नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है, जिसके अधिपति जो देवता हैं, माफ कीजिएगा, जो अधिपति ग्रह हैं वो मंगल देव है। मृगशिरा नक्षत्र के 2 जो चरण हैं वो वृषभ राशि में पड़ते हैं, और जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि के अंदर पड़ते हैं। जो 2 चरण वृषभ राशि में पड़ते हैं वो है सिंह और कन्या। जो
दो चरण मिथुन राशि में पड़ते हैं, वो है तुला और वृश्चिक। अभी यहाँ पे आप इस चीज की ऑब्जर्वेशन जो है वो देखिए कि जो वृषभ राशि है उसका जो प्रथम चरण है वो मकर राशि से स्टार्ट होता है। जो मकर राशि है ये भी पृथ्वी तत्व की राशि है, इसकी डायरेक्शन भी साउथ है, और ये जो राशि है ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। और ये राशि जो ये राशि है दूसरे नंबर की, वो भी अर्थ त्रिकोण की राशि है। और इसका जो लास्ट पदा है वो कन्या राशि में पड़ता है, ये भी अर्थ त्रिकोण की राशि है। और जो है दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, पृथ्वी तत्व की राशि है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये ऑब्जर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो तीसरा ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनाई, जिसे हम हिंदी में मिथुन राशि भी कहते हैं। इसके जो अधिपति ग्रह हैं वो हैं मरकरी, बुध ग्रह हैं। ये एक वायु तत्व की राशि है, काम त्रिकोण की राशि है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। जो वायु तत्व की राशि है, अगर हम ये ऑब्जर्वेशन देखें, उसकी जो बिगिनिंग हो रही है वो भी वायु तत्व की राशि के चरण से ही हो रही, वो है तुला राशि से, 7 नंबर की, जिसके अधिपति शुक्र देव हैं। जो अगला नक्षत्र है, 6 नंबर का जो नक्षत्र है वो है आर्द्रा नक्षत्र, जिसके जो जिससे रिलेटेड जो ग्रह हैं वो राहु देव हैं। इसमें 4 चरण पड़ते हैं। जो पहला चरण है वो धनु राशि का है, जो दूसरा चरण है वो मकर राशि का है, जो तीसरा चरण है वो कुंभ राशि का है, एक्वेरियस का है, चौथा चरण जो है मीन राशि का है, पाइसेस का है। जो 7वां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र है, इसका जो अधिपत्य है वो बृहस्पति के पास है, जिसका जो अधिपत्य है वो बृहस्पति के पास है। और इस नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि का है, दूसरा जो चरण है वो वृषभ राशि का है, जो तीसरा चरण है वो मिथुन राशि का है, जेमिनी का है, जो चौथा चरण है, इसके 3 चरण जो हैं वो जेमिनी में पड़ते हैं, और जो लास्ट एक चरण है वो कर्क राशि का जो है वो कर्क राशि में ही पड़ता है, कैंसर में पड़ता है। अगर हम काल पुरुष कुंडली में चौथे नंबर की राशि की बात करें तो वो है कैंसर, कर्क राशि, जिसके जो देवता हैं, अधिपति जो अधिपत्य दिया गया है वो चंद्र देव को दिया गया है। ये जल तत्व की राशि है, मोक्ष त्रिकोण की राशि है, और उत्तर दिशा की स्वामी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कर्क राशि का जो मोक्ष त्रिकोण की राशि है उसका जो पहला चरण स्टार्ट हो रहा है वो मोक्ष त्रिकोण की राशि से ही स्टार्ट हो रहा है, कर्क राशि से स्टार्ट हो।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप नोट करें। जब हम आगे इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हमें नवांश कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी राशि में जो नवांश है वो कौन सा नवांश से स्टार्ट होती है, और हम नवांश को कैसे कैलकुलेट करें बिना पेन और पेपर को यूज किए हुए, जस्ट अपने ब्रेन में ही आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। आज मैं ये आपको बताऊंगा। जो 8वां नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है, जिसका स्वामित्व जो है, जो इसके साथ रिलेटेड प्लैनेट हैं वो शनि देव हैं। जो इस नक्षत्र का जो पहला पदा है वो सिंह राशि का है, दूसरा पदा कन्या राशि का है, तीसरा पदा जो है वो तुला राशि का है, चौथा पदा जो है वो वृश्चिक राशि का है। जो 9th नक्षत्र है वो है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा जो नक्षत्र है उसका जो प्रथम पदा है वो धनु राशि का है, दूसरा जो पदा है वो कैप्रिकॉर्न राशि का है, मकर राशि का है, तीसरा पदा जो है वो कुंभ राशि का है, और जो अंतिम पदा है, चौथा पदा है, चौथा चरण है वो मीन राशि का है, पाइसिस राशि साइन का है। तो 4 राशियों के अंदर नवांश का एक साइकिल कंप्लीट होता है। आपने देखा कि एरिस राशि जो साइन है, मेष राशि का साइन है, उसमें 2.25 नक्षत्र आए, और एक जो तीसरा नक्षत्र है उसका एक नक्षत्र एरिस में रह गया, और बाकी के जो 3 पदार्थ हैं वो दूसरे साइन में चले गए। एरिस साइन के अंदर 2 नक्षत्र कंप्लीट आते हैं, अश्विनी और भरणी। जो तीसरा है उसका एक पद आता है, कृतिका का। और जो टॉरस साइन है उसमें कृतिका के 3 चरण आते हैं, और दूसरा नक्षत्र रोहिणी आता है, और जो तीसरा नक्षत्र है वो मृगशिरा आता है। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण ही वृषभ राशि में आते हैं। और 2 चरण जो हैं वो मिथुन राशि में जेमिनी साइन के अंदर चले जाते हैं। तो टॉरस के अंदर 3 नक्षत्रों का रोल है, कृतिका के 3 पदा, रोहिणी के कंप्लीट रोहिणी नक्षत्र, और हाफ नक्षत्र मृगशिरा का। जब हम बात करते हैं जेमिनी साइन की, मिथुन साइन की, जेमिनी राशि की, तो उसमें 2 चरण आते हैं मृगशिरा नक्षत्र के, कंप्लीट नक्षत्र आता है आर्द्रा, और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। उसके बाद एक चरण जो है वो कैंसर साइन के अंदर चला जाता है, कर्क राशि में चला जाता है। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं उसमें पुनर्वसु का एक चरण आता है, और 2 नक्षत्र कंप्लीट आते हैं, पुष्य और अश्लेषा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात जो ये है कि जो अग्नि तत्व की राशि है एरिस, उसका जो पहला नक्षत्र है वो एरिस से ही स्टार्ट होता है।
मेष राशि से ही स्टार्ट होता है। और जो टॉरस साइन है, वृषभ राशि है, उसका जो पहला चरण है वो मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन से स्टार्ट होता है, और उसका जो अंत है उस राशि का वो भी पृथ्वी तत्व की राशि से ही होता है। फिर जो तीसरा साइन है मिथुन, जेमिनाई का, उसका भी जो प्रथम पदा है वो तुला राशि से स्टार्ट होता है, जो कि एक वायु तत्व की राशि है। जिस ज़ोडिएक साइन की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी वायु तत्व की राशि है, और उसका जो एंडिंग है, उसकी जो एंडिंग है वो जेमिनी साइन से एंड होती है, जो कि एक वायु तत्व की राशि है। और जो चौथा साइन है वो भी जल तत्व की राशि के चरण से ही स्टार्ट होता है, जो कि कर्क राशि है, और कर्क ही राशि है और कर्क राशि का ही चरण है। कर्क राशि भी जल तत्व है और जो चरण स्टार्ट हो रहा है वो भी जल तत्व की राशि से ही स्टार्ट हो रहा है, और उसका जो एंड हो रहा है वो मीन राशि पे हो रहा है, जो कि जल तत्व की राशि। तो अगर हम देखें तो हमारी जो कैटेगराइजेशन है गुण के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से, वो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीजों को किस क्रम से लगाया। और अगर हम डायरेक्शन का साइकिल देखें तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, यहां भी चारों डायरेक्शन जो हैं वो कवर हो गई हैं। जब जो राशियां हैं वो सूर्य से रिलेटेड हैं, जो नक्षत्र हैं जो नक्षत्र हैं वो चंद्रमा से रिलेटेड हैं। जैसे हम राशि से नक्षत्र की डिवीजन में जाते हैं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नजर आने लगती हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड जरूर हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जब हम नक्षत्रों के डिवीजन पे चले जाते हैं और नक्षत्रों के बाद तो जब हम पदार्थ की डिवीजन पे चले जाते हैं तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो लर्नर होता है वो सोचता है कि पहले 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, चलिए वो भी मैं याद कर लेता हूं। फिर उसके बाद 108 चरण हैं, वो कैसे मैं याद करूंगा। तो कई बार जब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें, तो रिप्लाई ये होता है कि आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा पदा कौन सी राशि में आएगा। जस्ट आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है सर। तो जो ये 5वें नंबर की राशि है लियो, जिसे हम सिंह राशि कहते हैं, इस राशि का जो अधिपत्य है वो सूर्य देव के पास है और ये अग्नि तत्व की राशि है। डायरेक्शन है इसकी ईस्ट, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, और गुण है धर्म। तो यहाँ हम ये चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि सबसे फर्स्ट जो राशि थी, पहले राशि थी, वो एरीज थी।
एरीज के बाद जो पांचवी राशि है वो फिर से अग्नि तत्व की राशि है और धर्म को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन भी उसकी सेम है। तो यहां से हमें ये समझना चाहिए कि 1-5-9 का रिलेशन क्यों लिया जाता है ज्योतिष के अंदर, क्यों ये हम चीज कहते हैं कि जो प्लैनेट्स एक दूसरे से 1-5-9 पे बैठे होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं। फिर हम नक्षत्र पे अगर आते हैं तो राशि का जो पहला पदा है वो मेष राशि से स्टार्ट होता है, फिर से अग्नि तत्व की राशि से स्टार्ट होता है। दूसरा पदा है वो टॉरस का है, तीसरा पदा जेमिनाई का है, जो चौथा पदा है वो कर्क राशि का है, कैंसर साइन का है। और जो नक्षत्र ये पड़ता है ये मघा नक्षत्र है। इसके जो इससे रिलेटेड जो ग्रह जोड़कर देखा गया है वो केतु देव को जोड़कर देखा गया है। अब आप देखिए कि ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है चौथी राशि तक, और उसके बाद पांचवी राशि से फिर एक साइकिल स्टार्ट हुआ है जिसमें से फिर से जो पहला नक्षत्र है वो केतु देव का है। यहां पर देखिए जो प्लैनेट अभी, ये एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात है कि जो प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में बैठा है और कोई और प्लैनेट अगर मघा नक्षत्र में है, मींस 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स का जो स्लॉट है फर्स्ट उसके अंदर है, तो ये 1-5-9 का जो ट्राइन कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, त्रिकोणीय कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली उसे इफेक्ट करेगा। बहुत ज्यादा। आप एक तरह से ये प्लेनेट एक ही डायरेक्शन में है, एक ही टाइप की राशि में है, टाइप मीन्स की तत्व सेम है, और इनका जो नक्षत्र स्वामी होगा वो भी सेम ही होगा। तो यहां इस कंडीशन के अंदर कि अगर पहली राशि में, पांचवी राशि में, नौवीं राशि में, ये ट्राइन कनेक्शन हर राशि के हिसाब से अप्लाई होता है। जैसे 1-5-9, 2-6-10, 3-7-11, 4-8-12। अगर कोई प्लैनेट 13 डिग्री 20 मिनट्स का जो स्लॉट है उसके अंदर पहले और फिफ्थ में या 9th में बैठा है तो वो ट्राइन कनेक्शन का रूल और भी स्ट्रांगली अप्लाई होता है। ये एक नोट करने वाली जो बात है। पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसे वीनस के साथ, शुक्र देव के साथ जो है जोड़कर देखा गया है। उसमें भी 4 पदा आते हैं, और पहला पदा जो है सिंह राशि का है, दूसरा जो पदा है वो वर्गो राशि का है, तीसरा पदा जो है वो तुला राशि का है, लिब्रा का है, फोर्थ जो पदा है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का है। फिर उसके बाद जो 12वां नक्षत्र है वो है उत्तर फाल्गुनी। जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है ये सूर्य के साथ जोड़ के इसको देखा गया है। अब इनका जो पहला चरण है वो धनु राशि में है, वो एकमात्र जो चरण है वो सिंह राशि में लियो साइन के अंदर पड़ता है। जो बाकी के 3 पदाज हैं, नक्षत्र पदाज हैं, जो बाकी के 3 नक्षत्र पदाज हैं वो जो हैं
वो कन्या राशि में वर्गो राशि में आते हैं, जो हमारी छठी राशि है। जो छठी राशि है वर्गो, उसे हम कन्या राशि कहते हैं हिंदी में। उसके जो अधिपत्य देवता, सॉरी, जो ग्रह हैं वो बुध देव है, मरकरी बुध ग्रह है। पृथ्वी तत्व की राशि है अर्थ, और दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करती। यहां पे आप देखिए कि जो पहले केतु ग्रह से संबंधित नक्षत्र था, फिर उसके बाद भरणी नक्षत्र वीनस से संबंधित था, तो ये सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है सिंह राशि में। अभी जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है वो वीनस से रिलेटेड था, और जो अगला उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है वो सूर्य से रिलेटेड है। और जैसे कृतिका का एक ही नक्षत्र चरण, जो नक्षत्र पदा है वो एरिस साइन के अंदर था, सेम वे सेम पैटर्न के अनुसार जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है उसका भी जो एक ही चरण है वो सिंह राशि में, बाकी के जो 3 चरण हैं वो कन्या राशि में आते हैं। उसके बाद जो नक्षत्र आता है वो है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के साथ जो ग्रह को जोड़कर देखा गया है वो है मून, चंद्रमा, और उसके जो 4 चरण हैं उसमें जो प्रथम पदा है वो पदा है मार्स एरिस साइन का। दूसरा जो पदा है वो वृषभ राशि का है। तीसरा जो पदा है वो जैमिनी राशि का है। चौथा जो पदा है वो कर्क राशि का। उसके बाद जो नक्षत्र आता है वो चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र के साथ मंगल देव को देख के जोड़ा गया है, और चित्रा नक्षत्र के जो 2 नक्षत्र पादज हैं वो कन्या राशि में हैं, और 2 जो उनके नक्षत्र पादज हैं वो तुला राशि में लिब्रा साइन में है। जो लिब्रा ज़ोडिएक साइन है वो 7th साइन है, और वीनस जो है शुक्र देव जो हैं उसके अधिपति ग्रह हैं। वायु तत्व की ये राशि है। काम जो गुण है वो काम इसके साथ जोड़कर देखा गया है, और जो डायरेक्शन है वो पश्चिम की, वेस्ट। अभी आप देखिए 3, 7, 11, ये भी यहां भी सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। जैमिनी भी वायु तत्व की राशि है, तुला भी वायु तत्व की राशि है। जैमिनी भी पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करती है, काम को रिप्रेजेंट करती है, और सेम वे लिब्रा तुला राशि भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करती है। जो 15वां नक्षत्र, जो 15वां नक्षत्र इस ज़ोडिएक साइन के अंदर आता है वो है स्वाति नक्षत्र। या इस नक्षत्र के साथ जिन ग्रह को जोड़कर देखा गया है वो है राहु देव। इस नक्षत्र में जो प्रथम नक्षत्र पादा है वो धनु राशि का है। दूसरा जो नक्षत्र पादा है वो मकर राशि का है। तीसरा जो नक्षत्र पादा है वो कुंभ राशि का है। चौथा जो नक्षत्र पादा है वो मीन राशि का है।
16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जिसके साथ बृहस्पति देव को जोड़कर देखा गया है, उस नक्षत्र के जो 3 पदा हैं वो तुला राशि में आते हैं, और जो एक पदा है लास्ट पदा, वो वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो राशि में आता है। जो विशाखा नक्षत्र के अंदर जो फर्स्ट पदा है वो एरीज साइन का है, जो सेकंड पदा है वो वृषभ का है, थर्ड पदा जो है वो जेमिनाई का है, फोर्थ पदा जो है, फोर्थ जो नक्षत्र पदा है वो कर्क राशि का है, कैंसर साइन का है। जो फोर्थ पादा है वो स्कॉर्पियो राशि का जो है प्रथम नक्षत्र चरण है, और वो कैंसर साइन का है, जल तत्व की राशि का है। दर्शक जो है इस पॉइंट को नोट करें। जो स्कॉर्पियो साइन है वो 8th साइन है। मार्स जो है इसके अधिपति देवता हैं, ग्रह हैं। जल तत्व की यह राशि है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और इसे मोक्ष के साथ जोड़कर देखा गया। अभी देखिए जो चौथा साइन था वो कैंसर साइन है, जल तत्व की राशि है। उसका भी जो प्रथम नक्षत्र पादा है वो कर्क का है, जल तत्व का है, और सेम वे यही पैटर्न जो रिपीट हो रहा है वो स्कॉर्पियो साइन में भी, वृश्चिक राशि में भी सेम पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो 17वां नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के साथ जिस ग्रह को जोड़कर देखा गया है वो शनि महाराज हैं, शनि देव हैं। प्रथम जो पदा है उसमें वो सिंह राशि का है, और जो सेकंड पदा है वो कन्या राशि का है, जो तीसरा है वो तुला राशि का है, जो फोर्थ लास्ट पदा है वो स्कॉर्पियो राशि का है। जो 18वां नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र के ग्रह को जोड़कर देखा गया है वो बुध देव हैं, बुध मरकरी ग्रह को जोड़कर देखा गया। इसका प्रथम नक्षत्र पदा है वो मकर राशि से है, दूसरा जो नक्षत्र पदा है वो क्वेरिस से है, कुंभ राशि का है, और जो लास्ट नक्षत्र पदा है वो मीन राशि का। आप देखिए अभी ये सेकंड साइकिल है, 5, 6, 7 और 8 राशि का सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी इजी तरीके से हम इन नक्षत्र पदार्थ को याद रख सकते हैं, नक्षत्रों को याद रख सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तो माइन्यूटली उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करने, लेकिन ये करना जरूरी है। भले ही इससे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शंस का पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शंस निकल के आती है, और हम बहुत ही बेटर, बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं। दर्शकों अगर हम देखें जो ये थर्ड साइकिल स्टार्ट हो रहा है उसमें जो 9th राशि है, ज़ोडिएक साइन है, वो है सैजिटेरियस, जिसे हिंदी में हम धनु कहते हैं। इसका जो अधिपत्य है वो बृहस्पति देव के पास है, जुपिटर के पास है, अग्नि तत्व की राशि है, धर्म त्रिकोण की राशि है, और इसकी डायरेक्शन जो है ईस्ट डायरेक्शन है। जो हम नेक्स्ट
नक्षत्र की बात करें, जो कि थर्ड साइकिल में पहला नक्षत्र है। वैसे तो ये 19th नक्षत्र है, लेकिन जब थर्ड साइकिल स्टार्ट होता है रेपिटेशन का, धनु से लेके मीन तक, उसमें जो फर्स्ट नक्षत्र आता है वो फिर से केतु का नक्षत्र आता है, केतु देव का नक्षत्र आता है, मूला नक्षत्र। इस नक्षत्र के साथ जिस प्लैनेट को जोड़कर देखा गया है वो है केतु देव। इस नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वो एरिस मेष राशि का है। दूसरा जो चरण है नक्षत्र पादा जो दूसरा है वो टॉरस वृषभ राशि का है, तीसरा मिथुन राशि का है और चौथा जो है कर्क राशि का है। अगर हम देखें, इससे हर प्लैनेट को इस साइकिल में 3-3 नक्षत्र मिले हैं। अगर हम देखें जो फर्स्ट प्लैनेट, जो फर्स्ट नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र केतु महाराज को मिला है। सेकंड साइकिल में भी जो फर्स्ट नक्षत्र है वो केतु महाराज का ही है, मघा नक्षत्र। और जो थर्ड साइकिल धनु राशि में स्टार्ट होता है उसका भी जो नक्षत्र स्टार्टिंग है वो मूला नक्षत्र से है, जो अगेन केतु महाराज का नक्षत्र है। और अगर आप एक चीज को और नोट करें कि जो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उनमें जो पहला नक्षत्र पादा है वो अग्नि तत्व का ही है और मेष राशि का है। केतु महाराज के तीनों नक्षत्रों में जो पहले जो नक्षत्र पादा हैं वो 1, 2, 3 और 4 नंबर राशि के हैं। मींस मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के नक्षत्र पादाज इस नक्षत्र में है, जो 20वां नक्षत्र। थैंक यू। अभी आप देखिए कि जो इसके नक्षत्र पादाज हैं वो लियो, कन्या, तुला और वृश्चिक से हैं। जो 20 नंबर का नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है। उसके साथ जो प्लैनेट हमने एसोसिएट किया है वो वीनस है। अभी अब यहाँ पे सिमिलैरिटी देखिए कि फर्स्ट साइकिल में भी जो सेकंड नक्षत्र है वो वीनस का है, भरनी। जब लियो से सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है, रेपिटेशन स्टार्ट होती है, तो जो सेकंड नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी वो भी वीनस शुक्र देव का है। और थर्ड साइकिल में भी जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा वो भी शुक्र देव का है। ठीक है सर। जो 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जो 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, उसमें 4 चरण हैं। पहला चरण जो है वो स्टार्ट हो रहा है धनु राशि से, फिर मकर, कुंभ और मीन राशि। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है उसको हमने जोड़कर जो प्लैनेट से जोड़ा है वो सूर्य से उसको कनेक्ट किया है। और अभी आप देखिए कि सूर्य के इससे पहले 2 नक्षत्र आए हैं, वो है कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। दोनों नक्षत्रों में उसका एक चरण एक राशि में है, बाकी के 3 चरण नेक्स्ट राशि में। यहां भी हम देखेंगे कि जो उसका एक चरण है लास्ट वो सजिटेरियस राशि में है, फर्स्ट चरण, और आगे के जो 3 चरण हैं वो मकर राशि के अंदर है। अब जो मकर राशि है वो शनिदेव की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थ त्रिकोण की राशि है और इसको साउथ डायरेक्शन के साथ जोड़कर देखा गया है। अभी आप ये चीज को नोटिस करें कि जो कैप्रिकॉन राशि का फर्स्ट नक्षत्र पादा है वो मीनू जी भी एंटर हो गए हैं, जो कैप्रिकॉन से स्टार्ट हो रहा है। जो कैप्रिकॉन इटसेल्फ जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है।
और पृथ्वी जो तत्व की राशि है, उसका जो पहला नक्षत्र पादा है वो भी पृथ्वी तत्व की राशि से ही स्टार्ट हो रहा है। और जो मूला नक्षत्र है, इसमें आपने देखा है जो सजिटेरियस है वो अग्नि तत्व की राशि है, उसका भी जो प्रथम नक्षत्र चरण है वो अग्नि तत्व की राशि से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर। जो 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र के साथ जिस प्लैनेट को जोड़कर देखा गया है वो है चंद्रमा। और उसमें जो नक्षत्र चरण है, जो नक्षत्र चरण है वो एरिस से स्टार्ट हो रहा है, वृषभ, मिथुन और कर्क। और जितने भी इससे पहले दो नक्षत्र आए हैं चंद्रमा के, रोहिणी और हस्ता, उसमें भी जो उसमें नक्षत्र चरण आ रहे हैं वो 1 2 3 4 सेम आ रही हैं। इस चीज को आप पॉइंट को नोट कीजिए। ठीक है। जब आपको कभी नक्षत्रों के अंदर या राशि के अंदर नक्षत्र पादा को कैलकुलेट करना है, तो अगर ये चीजें आपके पास नोटेड रहेंगी या आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी पॉइंट्स की, तो आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नवांश में वो प्लेनेट कहां पे जा रहा है। हर प्लेनेट के पास 3 नक्षत्र हैं। ठीक है। तो अगला जो नक्षत्र है वो मंगल देव का नक्षत्र है, धनिष्ठा। जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसमें आप देखिए कि इसके 2 नक्षत्र जो पादाज हैं वो मकर राशि में आ रहे हैं, और 2 नक्षत्र पादाज जो हैं वो कुंभ राशि में आ रहे हैं। अगर आप मंगल देव के पहले के नक्षत्रों को देखें जो कि मृगशिरा है और चित्रा है, उनमें भी सेम यही पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। 2 जो चरण है वो वृषभ राशि में है, 2 मिथुन राशि में है। 2 जो चरण है इसमें 2 कन्या में है, 2 तुला में है। ठीक है सर। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो उनमें सेम नक्षत्र पादास हैं। सेम नक्षत्र पादास हैं 5 6 7 8। यहां भी आप मृगशिरा में देखेंगे 5 6 7 8, और सेम चित्रा में पैटर्न देखेंगे 5 6 7 8। ठीक है सर। और जो 11वें नंबर की राशि है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि है, ये शनिदेव की राशि है और वायु तत्व की राशि है, काम त्रिकोण की राशि है। और जो डायरेक्शन इसके साथ जोड़कर देखी गई है वो है वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा को इसके साथ जो है जोड़कर देखा गया है। अभी आप अगर इसमें देखें जो काम त्रिकोण की राशि है उसका जो पहला, एक सेकेंड कर्सर प्लीज, सबको दिखाई दे रहा है, जो उसका पहला चरण है वो वायु वायु तत्व की राशि से ही स्टार्ट हो रहा है, तुला से। और यही चीज आप लिब्रा में देखेंगे, उसका जो पहला चरण है वो मेरे कर्सर को आप देखिए, वो लिब्रा से तुला से स्टार्ट हो रहा है। और सेम चीज जो है वो जेमिनी में आपको देखने को मिलेगी, वो भी तुला पदा से ही, नक्षत्र पदा से स्टार्ट हो रहा है। मैं ऑडिएबल हूं प्लीज? यस। इंटरेस्ट बन रहा है या बोल तो नहीं हो रहे हो? नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग है, सुन रहे हैं सर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। जो 24th नक्षत्र है वो है
शतभिषा, जिसका जो अधिपत्य है, मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, स्लो बोलूं या इसी स्पेस पे कंटिन्यू करूं? नमस्कार सर, नई स्पीड अच्छी है आपकी, समझ आ रहा है ऐसे ही। आप पॉइंट्स को नोट कीजिए, अगर इस प्रेजेंट चीज में से अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही हो तो काइंडली आप मेरे को पूछ सकते हैं, सेम टाइम पूछिए, लेकिन क्वेश्चन मतलब इसके अंदर से होना चाहिए, ठीक है? हेलो मीनू जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी कैसे सर, हैं? बहुत सुन लिया मैंने। जी। बस सर पिछले काफी टाइम से बिजी थी तो कोई क्लास अटेंड ही नहीं कर पा रही हूँ, जी घर में जी एक फंक्शन चल रहा था इसलिए। जी। तो हाँ जी। जो 24th नक्षत्र है, मैं कोशिश करूंगा जो पहले चीजें मैंने मतलब बता दी हैं उनको भी कुछ ना कुछ कवर अप कर लो, ठीक है जी? ओके सर। तो जो सर 24, अगर आप रिकॉर्ड करते हो हाँ जी। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में डालिए, हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। राजीव जी, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस। ये जो वीडियो कंप्लीट वीडियो होगा, मेरे वीडियो थोड़ा सा लेंथी होते हैं क्योंकि मैं वीडियो उनके लिए डालता हूं जो रिसर्च कर रहे हैं और जो पैशनेटली एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो मेरे वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं। तो मैं ये कंप्लीट वीडियो कल, आई थिंक कल शाम तक जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा, ओके। ठीक है? जिसमें पहले का भी पूरा कवर होगा। ये जो 24th नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है, इसके साथ जिस प्लैनेट को जोड़कर देखा गया है वो राहु देव, ठीक है सर? और और इसके जो फर्स्ट चरण है वो धनु राशि से स्टार्ट होता है और फिर मकर राशि, देन कुंभ राशि, देन मीन राशि। इसमें आप ये चीज देखिए कि इससे पहले राहु देव के दो नक्षत्र और हैं, एक है अर्द्रा और दूसरा है स्वाति। मैं कर्सर वहीं पे लेके जा रहा हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उनमें भी आप जो नक्षत्र पादाज हैं, जो नक्षत्र चरण हैं, उनका भी आप पैटर्न अगर देखें तो सेम है, 9, 10, 11, 12, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ये चीज अगर अभी कभी आप देखिए, आपको रिमेंबर करना कितना इजी है। कभी भी आप अर्धरा, स्वाति और धनिष्ठा, सॉरी धनिष्ठा बोल गया मैं, इट इज शतभिषा। शतभिषा जो नक्षत्र है, इसके बारे में बात करते हैं तो आपको अगर प्लैनेट उसमें है तो आपको मालूम है कि इन तीन जो नक्षत्र हैं उनमें चरण कौन से आएंगे, दैट इज धनु, मकर, कुंभ और मीन। रिमेंबर करना इजी हो गया ना आपके लिए? ठीक है जी। और उसके बाद उसके बाद जो हमारा 25th नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपदा। जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो जुपिटर इसके साथ जोड़कर देखा गया है। इसके 4 चरण हैं। पहला चरण जो है एरिस साइन का है, मेष राशि का है, दूसरा वृषभ का है, तीसरा जेमिनाई का है, चौथा कुंभ राशि का है। तो इसके जो 3 चरण हैं वो एक्वेरियस में ही आ जाते हैं, कुंभ राशि में ही आ जाते हैं। जो चौथा चरण है वो मीन राशि में पड़ता है, जो कि कर्क राशि का है, नंबर 4। नंबर 4 जो है कर्क राशि। अब आप देखिए जो और भी 2 नक्षत्र हैं बृहस्पति के, वो हैं पुनर्वसु और विशाखा, और दोनों में आप सेम पैटर्न देखेंगे।
तीन जो चरण है एक राशि के अंदर है, और जो चौथा चरण है वो जल तत्व की राशि के अंदर है, दैट इज कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन राशि। इंटरेस्टिंग चीजें है ना, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले सेम पैटर्न है जो वो रिपीट हो रहा है। पहले जो है अश्विनी से लेके सॉरी मेष से लेके कैंसर तक, फिर सिंह से लेके वृश्चिक तक, और उसके बाद धनु से लेके मीन तक। सेम नक्षत्रों का जो पैटर्न है वो सेम जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है सर। जो हमारी 12वीं राशि है वो है पाइसिस मीन, और उसके साथ जिस प्लैनेट को रिलेट करके देखा गया है वो है बृहस्पति। जल तत्व की राशि है, मोक्ष त्रिकोण की राशि है, और जो डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएट की गई है वो उत्तर दिशा है। जो 26वां नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्र जो है वो शनि महाराज का है। अब आप देखिए शनि महाराज के इससे पहले दो नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, और दोनों में सेम पैटर्न है। 5 जो उसका जो पहला चरण है वो सिंह राशि से स्टार्ट होता है, देन कन्या, तुला और वृश्चिक राशि। आप तीनों नक्षत्रों में ये जो फिगर है सबको दिखाई दे रही है जो मैंने स्क्रीन शेयर की है? हेलो, स्क्रीन सबको विजिबल है प्लीज? हाँ हाँ सर, दिख रही है जी जी। उसके बाद जो लास्ट नक्षत्र है वो है रेवती। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध देव के साथ एसोसिएट करके देखा गया है, और इसका जो पहला चरण है वो धनु राशि से स्टार्ट होता है, दूसरा मकर राशि का है, तीसरा कुंभ का है, और जो चौथा चरण है वो मीन राशि का है। अभी आप बुध देव के जो पहले के नक्षत्र हैं अश्लेषा और ज्येष्ठा, अगर आप उसको भी उठा के देखें तो आपको सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आएगा। एक तो तीनों नक्षत्र जो हैं जल तत्व की राशि जब खत्म होती है वहां पे आते हैं 9, 10, 11 और 12, 4 चरण है, फिक्स चरण है। अभी जब कभी आप सोचें कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनमें चरण कौन से आएंगे? धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब एक चीज आपको इंटरेस्टिंग और बताता हूं, जो ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है इसमें भी प्लैनेट्स के 3 ग्रुप बनते हैं। जो शुक्र देव के नक्षत्र हैं, शनि देव के नक्षत्र हैं और मंगल देव के नक्षत्र हैं, उनमें जो चरणों का पैटर्न है वो सेम है। 6, 7, 8 नहीं सॉरी 5, 6, 7 और 8। अब मंगल देव के नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ठीक है जी। शनि देव के नक्षत्र हैं पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा। ठीक है जी। और जो शुक्र देव हैं उनके नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी और जो है
पूर्वाषाढ़ा। इनमें जो आपको नक्षत्र पादाज का जो पैटर्न है वो सेम मिलेगा। 5, 6, 7 और 8। लियो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक जो फिगर है आपके सामने है, आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो दूसरा एक ग्रुप है वो है केतु, जुपिटर और चंद्रमा का। अब केतु के जो नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूला, इसमें आपको पैटर्न जो मिलेगा 1, 2, 3, 4 एरीज, वृषभ, जेमिनी और कैंसर, कर्क। जो जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और जो है पूर्व भाद्रपदा, ठीक है, इसमें भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा 1, 2, 3, 4 वाला। और जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं रोहिणी और हस्ता एंड श्रवण, इसमें भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा। एरीज, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ठीक है जी। और एक ग्रुप है सूर्य, राहु और मरकरी वाला। जो सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका, ठीक है जी, ये अपना उत्तर फाल्गुनी एंड जो है उत्तराषाढ़ा, इसमें आपको सेम पैटर्न मिलेगा। 9, 10, 11 और 12 जो नक्षत्र पदार्थ हैं, पहला जो होगा वो धनु का होगा, दूसरा मकर का होगा, फिर कुंभ का होगा, फिर मीन का होगा। और जो राहु महाराज के नक्षत्र हैं अर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इसमें भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा, ठीक है जी। और जो मरकरी के नक्षत्र हैं, बुध देव के नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनमें भी आपको नक्षत्र पदार्थ का सेम सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है जी। हेलो हेलो जी सर, एक आवाज आ रही है सर। ये 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर मैं नया लिंक डाल दूंगा, क्योंकि ये 40 मिनट्स का कैप है इसमें। पूरा इन बिटवीन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकता है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये चीज मतलब समझ आ गई है, मतलब जो चीज मैं मतलब वो बता रहा हूँ समझ आ रही है सर, लेकिन मुझे तो आपका लेक्चर फिर से सुनना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है। भरत जी, हेलो भरत जी, सर कंटिन्यू सभी नक्षत्र को आप डिटेल्स बताएंगे ना? हाँ जी हाँ जरूर बताऊंगा। ये जो अगला जो कैसे आप कह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हर एक नक्षत्र है तो उसके बारे में डिटेल से। वो तो देखिए मैंने पुनर्वसु का वीडियो डाला है, अभी नेक्स्ट मेरा काम चल रहा है पुष्य नक्षत्र पे जी, तो उसके ऊपर मैं वीडियो अभी 1-2 दिन में डाल दूंगा मेरे ख्याल से, अगर सब एज प्लान्ड चला। ये अभी पूरा बेसिक को क्लियर करने के लिए, अभी तो इसमें बहुत जी सर। ये चीजें आपने कभी मतलब ऑब्जर्व की हैं? नहीं सर, अब तो अभी नक्षत्र के बारे में कुछ ऑब्जर्व किया ही नहीं है। अभी आप देखिए
नक्षत्र पदार्थ को मेरा ये मोटिव है कि नक्षत्र पदार्थ को लर्न करना इजी हो जाए जी। कि कौन सा जब हमने इसको ग्रुप वाइज कर दिया कि इन नक्षत्रों में ये वाले पदार्थ होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं एक टेक्निक ये भी बताऊंगा कि आपको किस राशि में मतलब कौन सा जो पादा आएगा और आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मतलब सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। वो सर वो तो डिग्री वाइज होता है ना, शायद डिग्री वाइज होता है ना कि कोई प्लैनेट कितने डिग्री का है तो किस नक्षत्र पड़ा में आएगा। अभी आप कोई मान लीजिए जुपिटर जो है वो इसका 3 डिग्री का है अर्द्रा में, आप 1 मिनट में कैसे बताएंगे कि ये कौन से पदा में चला गया, कौन से पदा में है? हाँ कौन जी, से नवांश में। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं। ओके सर। विद इन 1 मिनट। नाइस। नवांश पे भी नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से पता चल जाएगा। आप यहीं से बता लोगे कि नवांश में कहाँ पे गया है। और ये चीजें जो आज मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, आप छान के देख लो ये, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं। हाँ जी। ये जो ग्रुप बनाया है वीनस सैटर्न मार्स, उसके जो पैटर्न है वो सेम है। हाँ जी भरत जी। जी वो थोड़ा मेरा नेट खराब हो गया सर, मेरे को पता नहीं चला सर अभी आप जो बोले वैसा ही आप कट हो रहा था सर। इस नो प्रॉब्लम, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब के ऊपर मैं डाल दूंगा, कल शाम तक डल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। जो आपका मिस हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके। हाँ आपने यस सर, यस सर। जो आपने एक साइकिल को स्टडी किया है ना, वही साइकिल जो है दोबारा रिपीट हो रहा है। ओके। पहला साइकिल, फर्स्ट साइकिल जो है ओके वो ओके। मेष से लेके कर्क राशि तक एक साइकिल है, लियो से लेके धनु तक सॉरी वृश्चिक तक एक साइकिल है, और वृश्चिक से लेके स्पाइसिस मीन राशि तक एक साइकिल। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए इस चीज की। ये मैंने चीज कहीं पढ़ी नहीं है, ये मैंने इस डायग्राम को बनाया ना जब इसका प्रेजेंटेशन रेडी किया तो ये सब चीजें उसमें ऑब्जर्वेशन में आई। जी 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 जी। अगर कोई भी इसके ऊपर डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी 4 मिनट्स हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो अराउंड 10 मिनट्स के बाद मैं उसका लिंक डालूंगा, क्योंकि ना ये इसको सेव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है सर। इन बिटवीन आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है आपका इस डायग्राम के ऊपर तो आप बस पूछ लो। अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी आने वाले हैं। सर अभी तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है माइंड में, इसको फिर से एक बार सुनेंगे तब समझ आएगा। जी जी। उससे रिलेटेड आप ये देखिए, अभी 4 मिनट्स में एक चीज आपको बताता हूँ। फर्स्ट केतु का नक्षत्र है अश्विनी। जी सर। फिर भरनी का नक्षत्र है, भरनी नक्षत्र है वीनस का। फिर प्रीति का नक्षत्र है सूर्य का। फिर उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा का। मृगशिरा है, मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का, मार्स। हाँ जी। अर्द्रा नक्षत्र है राहु महाराज का जी। पुनर्वसु नक्षत्र है जुपिटर का। पुष्य नक्षत्र है शनि महाराज का। अश्लेषा नक्षत्र है मरकरी बुध देव का। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया 9 नक्षत्र के बाद। ये सर मेरे हिसाब से ये जो साइकिल है वो जैसे हमारी दशाएं चलती है ना, हाँ, उसी हिसाब से है ये साइकिल। अभी हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। मेरा ये जो मोटिव ये है कि ये बेसिक जो पार्ट है राशि का, नक्षत्र का और नक्षत्र पदार्थ का, उनकी कैलकुलेशन को इजी करना, उनके बारे में क्लैरिटी आ जाए मतलब इस वीडियो को देखने के बाद। जी सर जी। लेकिन हाँ, मुझे आपने ये बताया तो उससे इतना तो समझ में आया है कि जैसे हमारी दशाएं चलती हैं वो इसी सीक्वेंस में चलती हैं। जी। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट
केतु का है, फिर वीनस का है, फिर सन का। तो आप आज मुझे ये इतना तो आप ये आया। देखिए मैडम, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। दिस इज रियल ज्योतिष। यस सर। कोई किसी को एस्ट्रोलॉजर बना नहीं सकता है। एस्ट्रोलॉजर इंसान हम्म अपने आईक्यू से, अपने इंट्यूशन से, अपने मतलब ऑब्जर्वेशन से बनता है। वही बिल्कुल सही चीजें सर। मतलब जो है फर्क डाल देती हैं बस। जी सर। अभी आप देखिए, जो सिंह राशि में फिर से पैटर्न है, मगा नक्षत्र केतु का है, केतु देव का है। फिर जो हम्म पूर्व फाल्गुनी है वो वीनस शुक्र देव का है। जो उत्तर फाल्गुनी है वो सूर्य का है, सूर्य देव का है। जो हस्ता है वो चंद्र देव का नक्षत्र है। फिर चित्रा मंगल देव का नक्षत्र है। स्वाति राहु देव का नक्षत्र है। जो विशाखा है वो इसका है बृहस्पति देव का नक्षत्र है। जो अनुराधा है वो शनि देव का नक्षत्र है। जो ज्येष्ठा है वो बुध देव का नक्षत्र है। ये फिर एक साइकिल कंप्लीट हो गया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। फिर इससे हाँ नेक्स्ट जी। जो साइकिल है वो है कि मूला नक्षत्र जो है केतु देव का है। पूर्व आषाढ़ा जो है शुक्र देव का है। उत्तर आषाढ़ा जो है फिर सूर्य देव सूर्य। का है। सॉरी, पूर्व आषाढ़ा जो है शुक्र देव का है। शुक्र और का, जो हाँ श्रवण जी। नक्षत्र है वो चंद्र देव का है। धनिष्ठा जो है मंगल देव का है। तत्विषा जो है राहु देव का है। राहु का, हाँ जी। और वो पूर्व पूर्व भाद्रपदा जो है वो भाद्रपद वो बृहस्पति देव का है। और जो ये है अपना उत्तरा भाद्रपद जो है वो शनि देव का है। और उसके बाद जो रेवती है वो बुध देव का मरकरी। नक्षत्र है। फिर 3 साइकिल मतलब कंप्लीट है। इसी साइकिल हाँ के जी, हिसाब 3 से साइकिल। दिखाएं। हाँ जी, जी जी ठीक है। बोलिए। बस मैं यही कह रही थी सर, हाँ बिल्कुल, ये 3 साइकिल में ही नक्षत्र राशि कंप्लीट हो जाते हैं। जी 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 जी। जी सर। और यही विंशोत्तरी दिशा का आज सीक्वेंस है। मैंने तो सर यही ऑब्जर्व किया कि नक्षत्र हाँ, की साइकिल हमारी दशाओं के अकॉर्डिंग चलती है। मैं अभी वही तो जैसे बोल रहा हूँ आपने कि बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रही है आपकी। थैंक यू सर। जी जी। वैसे आजकल काफी टाइम से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, पर अभी कंटिन्यू करूंगी फिर से। कोई बात नहीं मैम, बीच बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं, मैं बीमार हाँ हूँ। जी, बस यही है और कुछ नहीं। जी जी। लेकिन अभी आपने आप, बहुत अच्छा। तो हमने ये आइडेंटिफाई मतलब कर सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट जो है मेष में, सिंह में और धनु राशि में है तो हम इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन से नक्षत्र पदा में गया। और अगर हम सेकंड राशि को देखें टॉरस को, या हम अर्थ त्रिकोण को देखें जिसमें वृषभ, कन्या और मकर राशि है, उसमें आप देखिए कि जो पहला नक्षत्र पदा है वो मकर से स्टार्ट हो रहा है। जो पहला नक्षत्र पदा है वो मकर से स्टार्ट हो रहा है। तो वृषभ के अंदर, वृषभ राशि के अंदर या कन्या राशि के अंदर या मकर राशि के अंदर अगर कोई प्लेनेट है, उसकी डिग्री से हम उसका कौन कितने चरण में वो गया है, और मकर से स्टार्ट करके हम इजीली जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से नवमांश के अंदर जो है प्लेनेट प्लेस्ड। एक बार अब अगर हम स्क्रीन सबको विजुअल है, अगर हम देखें कि मिथुन जो कि वायु तत्व की राशि है और काम त्रिकोण की राशि है, मिथुन में, लिब्रा तुला के अंदर और कुंभ राशि के अंदर, कुंभ राशि के अंदर, हेलो, कुंभ राशि, प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को म्यूट कर दें। कुंभ राशि के अंदर जो है ये तीनों जो राशियां हैं वो काम त्रिकोण की राशियां हैं। अब आप इसमें देखिए कि जो पहला नक्षत्र पादा है वो तुला राशि से स्टार्ट होता है। देखिए आप मेरे कर्सर को अगर देखें, जेमिनी मिथुन के अंदर भी, लिब्रा के अंदर भी जो है आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और कुंभ राशि में भी जो है कुंभ राशि में भी जो है
हाँ, ये कुंभ राशि में भी जो है वो तुला से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इन तीनों राशियों में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो हम तुला से स्टार्ट करके नमांश की काउंटिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो प्लैनेट है वो कौन से नमांश के अंदर जाएगा। ये मैं पीछे की थोड़ी चीजों को रिकैप कर रहा हूँ सो दैट कि जो नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं तो वो भी लिंक अप हो जाएं इन चीजों से। फिर अगर हम फोर्थ जो है मोक्ष त्रिकोण की राशियां देखें, कर्क और वृश्चिक और मीन राशि, इनका जो नक्षत्र पादा है, जो पहला पादा जो है, चरण भी हम उसे बोलते हैं, वो कर्क राशि से स्टार्ट हो रहा है। कर्क राशि में भी यही स्थिति है और सेम जो स्थिति है वो आपकी इसमें स्कॉर्पियो में भी है, वृश्चिक राशि में भी है, और वही सेम जो स्थिति है वो आपकी इसमें भी है, मीन राशि में भी है, कि 4 नंबर राशि से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज जो ध्यान देने योग्य है कि ये 3 साइकिल हैं, मेष से लेकर कर्क राशि तक जो जितने 9 प्लैनेट्स हैं, 9 के 9 नक्षत्र आ जाते हैं। जो इनका सीक्वेंस राशियों में रहता है, जैसे पहले अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है, आर्द्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य है, अश्लेषा है। तो अश्विनी जो है केतु का नक्षत्र है, केतु देव का नक्षत्र है। भरणी जो है शुक्र देव का नक्षत्र है। सूर्य देव का जो नक्षत्र है कृतिका है। जो चंद्र देव का नक्षत्र है वो रोहिणी है। जो मंगल देव का नक्षत्र है वो मृगशिरा है। जो राहु देव का नक्षत्र है वो आर्द्रा है। जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है वो पुनर्वसु है। जो शनि देव का नक्षत्र है वो पुष्य है। और जो बुध देव का नक्षत्र है वो अश्लेषा है। तो प्लैनेट्स के जो नक्षत्र जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं, विंशोत्तरी जो महादशा सिस्टम है उसमें जो महादशा का जो सिस्टम है वो भी क्रम इसी अनुसार चलता है। एक चीज। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो जैसे केतु है, केतु महाराज का जो नक्षत्र है अश्विनी, उसमें जो चरण है वो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के हैं। और वही चरण मघा के और मूला के भी। सेम जो सीक्वेंस है वो पहले के सेशन में मैं ये चीजों को बता चुका हूं, और वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें इन चीजों को मतलब आप सुन सकते हैं। तो यहां से मैं फिर अभी आगे स्टार्ट करता हूं। अभी आप देखिए, जो सूर्य देव हैं वो 10 डिग्री पे तीसरे पदा के अंदर, जो अश्विनी नक्षत्र का तीसरा पदा है उसमें जाके उच्च के हो जाते हैं। और 10 डिग्री के जो सूर्य देव हैं वो तुला राशि के अंदर 10 डिग्री में जाकर जो पहला पदा है, ठीक है जी, जो फर्स्ट पदा है उसमें जाकर वो नीच के हो जाते हैं। ये आप इन चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि कौन से पदा के अंदर जाके जो प्लेनेट है वो उच्च का हो रहा है। जो चंद्रदेव हैं वो 3 डिग्री के सेकंड पदा के अंदर वृषभ राशि में दूसरे पदा के अंदर जो हैं जाकर उच्च के हो जाते हैं। और 3 डिग्री और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री के ऊपर जो चौथा पदा है, उसके बाद जो
उसके बाद जो मंगल देव हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर दूसरे पदा में जो है, नक्षत्र के जो दूसरे पदा के अंदर जो हैं वो एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। और कर्क राशि के अंदर अट्ठाईस डिग्री के ऊपर जो हैं वो नीच के हो जाते हैं। जो बुध देव हैं वो 15 डिग्री के दूसरे पदा के अंदर कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। और जो बुध देव हैं वो 15 डिग्री के फोर्थ पदा के अंदर जो हैं नीच के हो रही हैं। जो बृहस्पति देव हैं वो कर्क राशि में 5 डिग्री के ऊपर पहले पदा के अंदर जो हैं वो एग्जॉल्टेड होते हैं। और मकर राशि में जाकर वो 5 डिग्री के ऊपर जो हैं नीच के हो जाते हैं। जो शुक्र देव हैं वो 27 डिग्री के ऊपर चौथे चरण के अंदर चौथे नक्षत्र पदा में जाकर मीन राशि में जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं। और 27 डिग्री के कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। जो राहु महाराज हैं वो 20 डिग्री के तीसरे पदा के अंदर वृषभ राशि में उच्च के माने गए हैं। हालांकि इस बात पे काफी कंट्राडिक्शंस रहते हैं, लेकिन मैंने बीवी रमन साहब को फॉलो किया है तो उसके हिसाब से ही मैं ये चीज बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस बात पे कंट्राडिक्शन हो और है भी। और जो राहु देव हैं वो वृश्चिक राशि में 20 डिग्री के ऊपर नीच के माने गए हैं। जो केतु महाराज हैं वो 20 डिग्री के पहले पदा में उच्च के माने गए हैं वृश्चिक राशि में। और जो केतु महाराज हैं वो 20 डिग्री के तीसरे पदा में जो हैं वो नीच के माने गए हैं। ठीक है जी। जो इसमें एक शनिदेव का रह गया था, जो शनिदेव हैं वो 20 डिग्री के ऊपर चौथे पदा के अंदर जो हैं उच्च के माने गए हैं। और 20 डिग्री के ऊपर जो है एरीज साइन के अंदर नीच के माने गए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, जब जो नक्षत्र हैं उनको मेनली जो है चंद्रमा से जोड़कर देखा गया है, और जो राशियां हैं उन्हें सूर्य से जोड़कर देखा गया है। जैसे राशियों की डिवीजन फर्दर नक्षत्रों में कॉम्प्लिकेट होती है तो हमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं। और जब हम उस डिवीजन को फर्दर नक्षत्र पदार्थ के अंदर डिवाइड करते हैं तो चीजें जो हैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती हैं, लेकिन जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो बेटर होने लगती हैं। जो एक नक्षत्र है उसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला पदा है, जैसे हमने यहाँ राशियों में अगर हम देखें, जो पहली राशि है, वो अग्नि तत्व की है और धर्म त्रिकोण की राशि है। जो दूसरी राशि है वो वायु तत्व की है और अर्थ त्रिकोण की राशि है। जो तीसरी राशि है वो काम त्रिकोण की राशि है। और जो
फोर्थ राशि है जो कर्क राशि है वो मोक्ष त्रिकोण की है, और यही सीक्वेंस आगे रिपीट होता चला जाता है। तो अगर हम देखें तो नक्षत्रों में भी जो पहला नक्षत्र पादा है, फर्स्ट नक्षत्र पादा है, वो इंडिकेट करता है आपके धर्म को, और जो दूसरा पादा है चाहे वो किसी भी नक्षत्र में हो, जो दूसरा नक्षत्र पादा है वो जो है अर्थ को, जो अर्थ त्रिकोण है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा पादा है नक्षत्र पादा, जो तीसरा नक्षत्र पादा होता है वो काम को रिप्रेजेंट करता है, और जो फोर्थ नक्षत्र पादा होता है वो मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम नवांश कुंडली में देखते हैं तो हमें कुछ चीजों को मैं मतलब टच करना चाहूंगा, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन जब हम नवांश कुंडली को देखते हैं और एक कुंडली, एक जो मेन बर्थ चार्ट होता है उसके अंदर जो प्लैनेट है वो बहुत अच्छा प्लेस्ड होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो हैं वो मिलते नहीं। तो जब हम देखें कि मान लीजिए एक प्लैनेट जो है मेन राशि चार्ट के अंदर जो है वो जिस राशि में बैठा है, अगर वो प्लैनेट नवांश के अंदर उसी राशि से पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में चला जाता है, भाव में चला जाता है, या आप ये कहिए कि केंद्र स्थानों में चला जाता है, तो उसके जो है अच्छे रिजल्ट्स जातक को देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वही प्लैनेट अपने राशि से 6, 8, 12 में चला जाता है तो वो चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करवाता है इंसान को। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? प्लीज एक्नॉलेज। सर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। सर मैं चाहूंगी आप ये पॉइंट एक बार थोड़ा रिपीट करें जो अभी आपने बताया। कौन सा वाला? कि कोई भी प्लैनेट अपने से 6, 8, 12 के साइन में जाता है। हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर एक प्लैनेट मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है, जी सर, एक एरीज के अंदर बैठा है, ठीक है, प्लीज एक्नॉलेज कर दीजिएगा क्योंकि पता लगे कि चीज मतलब ऐसे डिलीवर हो रही है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो प्लैनेट मान लीजिए नवांश में वो कर्क राशि में चला गया, या वो चला गया लिब्रा में चला गया, ठीक है जी, हेलो जी सर जी, हाँ, या फिर वो मकर राशि में चला गया, तो अपने से केंद्र में जा रहा है, तो वो जो है मतलब अच्छे रिजल्ट देने का समर्थ रखता है। अगर कोई प्लैनेट जो है वो अपने से 6, 8, 12 चला जाए, अब वही प्लैनेट जो मेष राशि में बैठा है नवांश के अंदर वो वर्गों में चला जाए, कन्या में चला जाए, या वो वृश्चिक राशि में चला जाए, या वो मीन राशि में चला जाए नवांश के अंदर, जी सर, समझ गई सर अभी मैं। तो वो इंसान को चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करवाएगा। ठीक है सर? बिल्कुल सर, समझ गई सर मैं आपका पॉइंट। लेकिन जब वही प्लैनेट जो है 3, 7, 11 में जाए, अपने से तीसरे चला जाए, 7th हाउस में चला जाए, या 11th हाउस में चला जाए, तो वो गेन इंडिकेट करता है। 3 या 11, सॉरी मैं 7 बोल गया, तो वो गेन्स को इंडिकेट करेगा। अगर वही प्लैनेट 2nd हाउस में चला जाए तो तब भी जो इंसान को चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। अपनी पोजीशन से 2nd हाउस में, मतलब जैसे मान लो कोई प्लैनेट टॉरस में है और वो अपने से 2nd में चला जाता है, हाँ जी, तो इसका मतलब वो चैलेंजिंग पोजीशन में रहेगा। जी जी, ठीक है, ठीक है जी। अगर कोई प्लैनेट जो है अपने से अष्टम में जाता है नवांश के अंदर, ठीक है जी, तो उसमें उस सिचुएशन में जो है इंसान को मतलब पूजा साधना वगैरह मतलब ऐसी जो उपाय करने चाहिए।
ठीक है सर। और अगर वो अपने से 6th हाउस में जाता है तो नेटिव को सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए उस हाउस में, निष्काम सेवा, सेवा का दान जी। करना चाहिए। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जो हमारा कालपुरुष कुंडली का 6th हाउस होता है तो हम उसको सर्विस से लेते हैं 6th हाउस को। जी। अगर अपने से कोई भी प्लैनेट नवमांश में अपने से छठे साइन में चला गया है तो उसके लिए आपको कालपुरुष कुंडली के 6th हाउस की तरह उसको लेना है। जी बिल्कुल, मैं यही समझ अच्छी रही हूँ। ऑब्जर्वेशन है आपकी। जब हाँ, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा मैं सीक्वेंस में हूँ, मैं अगर आपको हाँ, ठीक है टॉपिक सर, क्लियर हो, ओके। अगर हाँ जी, मुझे क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। अगर कोई प्लैनेट अपनी नेटल पोजीशन से 12th में जा रहा है, ठीक है जी, हेलो सर मैं सुन रही हूँ सर, वो थोड़ा बच्चे जो एक जी दो जी बार बीच जो में बोल अपनी इसलिए पोजीशन से 12th में जा रहा है, तो जो नेटिव है उसको वहां पे उन चीजों से रिलेटेड जो है, मतलब उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है ना जी, मतलब सरेंडर कर देना, जाने देना उन चीजों को। ठीक है। और 3/11 में तो मतलब गेंस का हमने जो है, मतलब इंसान को गेंस होते हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है। अभी यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है, आप ये देखिए, जो सूर्य देव हैं और जो राहु देव हैं, वो दोनों के दोनों जो प्लेनेट हैं वो तीसरे पदा के अंदर जाके उच्च के हो रहे हैं। जी सर। काम त्रिकोण में जाके उच्च के हो रहे हैं। ठीक है जी। और जो जी सर। जो चंद्रमा, मंगल और जो बुध देव हैं, वो दूसरे पदा के अंदर जाके उच्च के हो रहे हैं, अर्थ त्रिकोण के अंदर जाके उच्च के हो रहे हैं, अगर आप देखें तो। ठीक है जी। जो चंद्रमा है वो रोहिणी नक्षत्र में उच्च के हो रहे हैं, और जो ये है मंगल देव है वो हस्ता में, सॉरी धनिष्ठा में, और मंगल देव हस्ता में। ठीक है ना। तो अगर आप इन चीजों को देखें, वो सेकंड जो मतलब सेकंड पदा के अंदर जाके वो उच्च के हो रहे हैं, अर्थ त्रिकोण में जाके वो उच्च के हो रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, समझ आ गया सर, आप जो बता रहे हैं समझ गए। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी होगी कि अगर आपके जो प्लैनेट्स, अगर आप किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देख रहे हैं चार्ट के अंदर, तो वहां पे आपको ये देखना है कि चंद्रमा की और बुध देव की और मंगल की पोजीशन कैसी है। जी सर। ठीक है जी। और अगर ये आप देखें, जो बृहस्पति देव हैं और जो केतु महाराज हैं, वो फर्स्ट पदा के अंदर जाके उच्च के हो रहे हैं, धर्म त्रिकोण के अंदर। जी सर। और जो शनि देव और शुक्र देव हैं, वीनस जो हैं, वो 4th पदा के अंदर जाके उच्च के हो रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण के अंदर। ये जी। यहाँ पे मीटिंग का स्लॉट जो है वो अभी खत्म होने वाला है, तो मैं इस मीटिंग को एंड करके जो नया लिंक है वो अभी डाल देता हूँ। ओके सर। तो जो मरकरी है, जो बुध देव हैं, वो जिस राशि में वो उच्च के होते हैं, वो अपने से
फिफ्थ पदा के अंदर जाके उच्च के होते हैं, ठीक है। और हम अगर शनि, केतु और राहु को जो है नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स मानते हैं, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये जिस राशि में उच्च के होते हैं ये अपने से छठे पदा के अंदर जाके उच्च के होते हैं। ये आज हमारी डिस्कशन थी सर, जो कि ये थर्ड फेज में पहुंची है, अभी यहाँ पे आके वो खत्म हुई। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने, काफी कुछ डाउट्स क्लियर हुए मेरे। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं आपकी एक बार से फिर से जो वीडियो है मैं अगर सुनूंगी तो मेरे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस बारे में। मैम ये मतलब क्योंकि मुझे सर नमांश वगैरह देखना अभी इतने अच्छे से मुझे आता नहीं था, पता नहीं था मुझे कि पड़ा उसको कैसे देखेंगे, और आपने जैसे बताया ये सब कैलकुलेशन वो तो मुझे पता ही नहीं जी। नक्षत्रों पे मतलब जो है रिसर्च करता रहता हूँ तो उसपे मटेरियल बहुत कम मिलता है। तो जो मतलब ऑब्जर्वेशन में चीजें आती रही वो फिर मैंने कंपाइल करके इस चीज को मतलब रिप्रेजेंट किया। जी सर, ये तो होता ही है, हम रिपीट एक चीज को जब हम बार बार पढ़ते हैं समझते हैं तो कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है उसमें। और अभी आप देखिए आज हमने जो ये चीज निकाली थी कि जो वीनस, सैटर्न, मार्स है, ठीक है ना, वो और जो मून, केतु, जुपिटर के जो नक्षत्र हैं, सूर्य, राहु और मरकरी के नक्षत्र हैं, उनमें जो चरणों जो नक्षत्र पदा के जो पैटर्न है, किस किस राशि का कौन सा मतलब चरण आएगा वो फिक्स है। अगर आप वीनस, सैटर्न और मार्स के नक्षत्र निकालें तो उनमें आपको पहला चरण जो है लियो का मिलेगा, जो सेकंड चरण है वो कन्या का मिलेगा, जो तीसरा चरण है वो तुला का मिलेगा, जो चौथा चरण है वो स्कॉर्पियो का मिलेगा। और अगर आप मून, केतु और जुपिटर के नक्षत्रों को देखें तो उसमें आपको पहला चरण जो है वो इसका मिलेगा, मार्स का मिलेगा, दूसरा चरण जो है इसका वीनस का मिलेगा, वृषभ राशि का मिलेगा, तीसरा जो चरण है वो मिथुन राशि का मिलेगा, चौथा चरण कर्क राशि का मिलेगा। और जो सूर्य, राहु और बुध के जो नक्षत्र हैं उसमें आपको जो नक्षत्र पदा हैं वो पहला जो नक्षत्र पदा है वो आपको धनु राशि का मिलेगा, दूसरा जो है वो मकर राशि का मिलेगा, तीसरा जो है वो कुंभ राशि का मिलेगा, चौथा जो है वो मीन राशि का मिलेगा। आप इसको सभी नक्षत्रों को देख लीजिए। जी सर, इनमें भी कहीं ना कहीं कुछ तो लॉजिक होता होगा ना सर, कि कोई भी प्लैनेट है जैसे अभी आपने बताया सन, राहु, और इनके लिए जो हमें मतलब पड़ाव मिलते हैं वो किस किस जो देखिए जो सूर्य और राहु हैं वो एग्जॉल्टेड होते हैं तीसरे पदा के अंदर। तीसरा पदा जो है वो काम त्रिकोण का है, जो मुझे देखिए समझ आती है चीजें, बाकी इट मे डिफर। तो अभी आप देखिए जो पहली राशि है वो धर्म त्रिकोण की है, फिर अर्थ त्रिकोण की है, फिर काम त्रिकोण की है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो हाँ जी, जो आप ये देखिए जो आपकी आत्मा है वो उच्च की हो रही है तीसरे पदा में जाके, ठीक है ना। मीन्स आत्मा का अल्टीमेट जो गोल है वो मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि अगला जो पदा है वो मोक्ष का है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो आप देखिए जो स्पाइसिस का साइन है वो मछलियां हैं, एक मछली नीचे आ रही है, एक मछली ऊपर जा रही है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है? भी एक तो वो आत्मा है जो डिजायर की वजह से तप रही है, और एक जो इसको मोक्ष मिल रहा है वो ऊपर को जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही। तो राहु महाराज और सूर्य देव जो हैं वो एक ही चरण में उच्च के क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोक्ष ग्रांट करने में राहु देव का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी राहु देव को बोला है कि महाभोगी, ठीक है ना, जो माया है
अगर माया से निकलने की अनुमति राहु महाराज देंगे इस माया के चक्कर से, ठीक है ना। अगर आत्मा का ज्ञान कितना भी शुद्ध है, वो धर्म का पालन किया, फिर अपने धर्म के अनुसार अर्थ को अर्जित किया, उसको यूटिलाइज किया, अपनी वो कामनाएं, अब कामनाएं दो तरह की हैं, एक तो भोगवादी हो गई, एक आध्यात्मिक हो गई। आध्यात्मिक रास्ते पे चले क्योंकि मोक्ष मिले। लेकिन अब जब जो भोग जो कारक हैं, अब राहु महाराज अगर उसको परमिशन नहीं देंगे कि ठीक है भाई, मैं ना किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा था, वो बड़े आध्यात्मिक हैं, तो मैंने बोला जी राहु महाराज क्या करते हैं, वो बुराई करते हैं बंदे का। बोले जी उनका काम है रोड़ा अटकाना। मैं कहा फिर हर काम में रोड़े अटका देते हैं। बोले अगर तो आपके फेवर में होंगे तो आपके दुश्मनों के अगेंस्ट रोड़ा अटका देंगे कि आपके काम होते रहे जी। अगर वो आपके फेवर में नहीं होंगे तो आपके काम में रोड़ा अटका देंगे। तो आपके काम भी मतलब हर चीज के दो पहलू हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एक तो आपको उसी मतलब चक्कर में दोबारा खींच रहा है कि आ जाओ, फिर से आ जाओ, ठीक है ना। और एक जो है आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है। मतलब जो भगवान है वो इंसान के सामने चॉइस हमेशा देता है। हाँ, बिल्कुल सही। किस तरफ जाना है, आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो या भोग की तरफ जाना चाहते हो, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो फिर आप ये देखिए कि वीनस और सैटर्न है वो 4th पदा में जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है। 2, 2, 6, 10 अभी आप देखिए इसमें 2nd पदा के अंदर चंद्रमा और मंगल और जो बुध देव हैं वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना मतलब कोई भी काम करने के लिए, किसी चीज को मतलब सिद्ध करने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए तन मन धन मतलब सब कुछ लगाता है इंसान, तभी वो पैसा कमाता है। जब उसके एनर्जी भी लगेगी, उसका ब्रेन भी लगेगा और उसका मन भी लगेगा। जब तक ये तीनों चीजें एक साथ सिंक होके नहीं लगेगी सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, तब तक इंसान जो है अर्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। कर सकता है। अगर मेरी बात से किसी कोई कंट्राडिक्ट है, अपने विचार रखना चाहता है तो प्लीज आप रखिए। नहीं, एक तरह से मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। बिल्कुल। एक तरह से एक चर्चा का मतलब हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी तो समझ रहे हैं। नहीं, आप तो बहुत समझ चुके हैं, कुछ आप भी मतलब रोशनी डालिए। श्योर सर, नक्षत्र को अभी समझने की कोशिश हो रही है डीप इनफ, बट फॉर श्योर एक्चुअली ये हमारी ना 3rd मीटिंग है आज ही, हैं जी। अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि आई कैन शेयर मतलब नक्षत्र शेयर कर सकूं। उसका जरूर होगा, बट बाकी जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको वो आपसे शेयर कर सकता हूँ बाद में जी। जो आप यहाँ पे देखिए कि जो बृहस्पति और केतु महाराज हैं वो पहले पदा के अंदर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, ठीक है। और जो सैटर्न और वीनस है वो 4th पदा के अंदर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। मोक्ष के पदा में जाके तो शुक्र और शनि जो है वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। विकास जी सुन रहे हैं? विकास सर, विकास सर, हेलो। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी मेरी नक्षत्रों राशि डिवीजन के और नक्षत्र पदा के ऊपर। सर एक्चुअली राजीव जी आप 3rd मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, इससे पहले भी मतलब कंटिन्यूसली 2 मीटिंग्स
मतलब हमारी चली हैं। वेरी नाइस। जब उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो तो आप मुझे शेयर करना। जी कल वो सर वो कल यूट्यूब के ऊपर जो है अपलोड हो जाएगी कल शाम तक। तो आप जो सेम रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे शेयर करते हो, सेम वाली जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि फिर मतलब नहीं तो डबल वो करना पड़ता है ना, मतलब पहले मतलब वही चीज को आप वीडियो बना रहे हैं फिर उसको मतलब यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं, वो एक ही उसमें काम हो जाता है। ओके, वेरी नाइस। मुझे तो इन्फॉर्मेशन शेयर ही करनी है। सही कह रहे हैं, तो हमको सिर्फ सीखना ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब इस तरीके से काफी हमारी ऑब्जर्वेशन थी जो पहले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस की हैं। ये मतलब एक टुवर्ड्स द एंड मतलब ज्वाइनिंग हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, कुछ भी मतलब चीजों को लेके डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स पे लेक्चर दिया जाता है, कोई भी मतलब प्रिपेयर करके दे देता है। ठीक है सर, आज अभी एंड करें। अभी आज का जो मतलब टॉपिक है वो एंड हो चुका है मेरी तरफ से। तो